महिला पहलवानों से मुलाकात कर पीटी उषा की तरफ से बातें निकलकर सामने आई कि वो पूरा सहयोग करेंगे। जी हां, ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले पर बजरंग पुनिया ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा पर पहलवानों के प्रति असंवेदनशील होने के आरोप लगे। उन्होंने बुधवार को जंतर मंतर पर पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया, जिसकी रिपोर्ट्स पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल चुकी होगी। लेकिन आखिर पीटी उषा ने क्या कुछ बातें करी पहलवानों से, ये भी जान लीजिए। अब पूर्व फर्राटा धाविका उषा ने इससे पहले अपने मुद्दों के लिए आईओए से संपर्क करने के बजाय फिर से विरोध शुरू करने के लिए पहलवानों की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पहलवानों को अनुशासन दिखाना चाहिए था। इस टिप्पणी के बाद उनकी और आईओए की काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि महिला पहलवान एक तरफ अपने हक के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ पीटी उषा उन्हीं को अनुशासन सिखाने की बात कर रही थी। सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन पीटी उषा जनता के बीच सामने आई, मुलाकात करा धरना प्रदर्शन पर मौजूद महिला पहलवान और उनके साथी पहलवानों से, लेकिन मीडिया से बातचीत करती नजर नहीं आई। लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं हुई तो क्या हुआ? बजरंग पुनिया ने उस सारे सवालों का जवाब दिया। बजरंग ने कहा कि शुरू में जब उन्होंने ऐसा कहा था कि कहीं ना कहीं अनुशासन में रहना चाहिए तो हमें बुरा लगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने कहा कि वह पहले एथलीट हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा बात यही है कि पीटी उषा सबसे पहले एथलीट हैं, उसके बाद किसी बड़े पद पर वो हैं, तो ये बात उन्होंने साफ कर दी। और बाद में प्रशासक हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले इस पहलवान ने कहा कि हमने उनसे कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमारा सरकार या विपक्ष या किसी और से कोई झगड़ा नहीं है, हम यहाँ कुश्ती की बेहतरी के लिए बैठे हैं। अगर ये मसला सुलझ जाता है और आरोप साबित हो जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहलवान पुनिया ने कहा कि उन्होंने जो बातें कही हैं, अगर उस दिशा में कोई पहल होती है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे का समाधान होगा। यानी पीटी उषा की बातों से उनको यह विश्वास है कि इस मुद्दे का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि वह हमारी सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगी, वह चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। दूसरी ओर प्रदर्शन से खुद को अलग थलग रखने वाले पहलवानों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के अभ्यास केंद्र खुलवाने की मांग की है, ताकि एशियाई खेलों की तैयारियां की जा सके। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन पुरुष पहलवानों के राष्ट्रीय शिविर बहालगढ़ और महिलाओं का शिविर लखनऊ में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय शिविर 8 अप्रैल से बंद और अभी तक शुरू नहीं हुआ। लेकिन पीटी उषा ने जो आश्वासन दिलाया, देखते हैं उस आश्वासन पर खरी उतर पाती है या नहीं, या फिर यहाँ पर ब्रजभूषण के जिस तरीके से दबाव के चलते अभी तक कई बड़े काम रुके हुए हैं, कई बड़े जांच रुकी हुई है, क्या वो मामला भी रुक जाएगा? तो आपको क्या लगता है, क्या पीटी उषा ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोलकर महिला पहलवानों को यहाँ पर न्याय दिला पाएंगी या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।